माटी, मेरी दीन दुखी माटी, तुमको सत सत प्रणाम। मेरे ये बोल दब गए माटी में भीग कर, दिल जब बरस पड़ा था। हमने जाना वे सड़ गए, बेकार हो गए, रही नहीं अब उनकी अर्थवत्ता। और उसके बाद अनेक उषा संध्या, अनेक दिवस रात, अनेक जागरण तंद्रा की भांवरे पड़ती गईं, अनेक सूर्य चंद्रों की बलि होती रही और होता रहा पुनर्जन्म। मैं बिल्कुल भूल गया कि मेरे साथ कुछ प्यारे शब्द प्रिय कथिकाएं, क्योंकि वे भीग कर माटी में दब गए। उस दिन दिल क्या जब बात। बरस पड़ा था, उन अगणित दिनों के बाद मैंने देखा एक दिन, हरे हरे नए नए पात वर्तमान की छाती फोड़कर निकलते असंख्य सरोरूह शिलाजात, उठता हुआ जीवन सरगत सगर्त शक्तिमान श्वेत रक्ता हरिताभ, जैसे एक श्रीहत हतभाग्य कवि के हृदय से स्वयं जात नए नए छंद श्लोक गान। तब मैंने माटी को प्रणाम किया। और ये पंक्तियां हैं श्री कुबेर नाथ राय जी की, जो मैं अभी पढ़ रहा था। बहुत सुंदर पंक्तियां। नाथ जी को प्रणाम करते हुए मैं साथ में प्रणाम करता हूँ अपनी उस माटी को, जिस माटी से हम सभी ने जन्म लिया, जिस धरती पे हम पैदा हुए, और उसका नाम है गाजीपुर। और आप देख रहे हैं शब्द गंगा गाजीपुर का भाग 57वां। मैं हूँ हर बार की तरह आपके साथ आनंद अमित, और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं एक विशेष रचनाकार श्री अखलाक भारतीय जी। मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। और हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी इस एपिसोड में जुड़े हुए हैं श्री शिब्बू गाजीपुरी जी, जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। और इनके साथ संयोजन में विशेष भूमिका जिनकी रहती है वो है लव तिवारी, कुश तिवारी जी, और श्री अ, अक्षय पांडे जी, और साथ में श्री कामेश्वर दुबे जी, डॉक्टर गंगाधर शर्मा गंगेश जी। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस शब्द गंगा कार्यक्रम में संयोजन करते हैं, और शायद उसी का प्रतिफल है कि यह कार्यक्रम विशेष रहता है आप सबके लिए। आइए मैं सीधा चलता हूं, अपने स्क्रीन पर लेकर आता हूं श्री अखलाक भारतीय जी को। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश आपसे हर बार की तरह पुनः करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ साथ अगर देख रहे हैं तो कमेंट्स भी करिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, यहाँ पढ़ी जा रही कविताएं कैसी लग रही हैं। आइए मिलवाता हूं मैं आपको श्री अखलाक भारतीय जी से। इन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभी आपको फुल स्क्रीन में दिख रहे हैं श्री अखलाक भारतीय जी। आ, श्री अखलाक भारतीय जी एक कवि और समाज सेवक के साथ साथ वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं। और आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लिखा हो तो उसे पर्दे पे उतारना भी आपको आता है, और अगर कुछ मन में चल रहा है तो उसे कागज पे उतारना भी आता है। दोनों कलाओं में महारत हासिल है आपको, आदरणीय अखलाक भारतीय जी को। आप संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं काशी काव्य संगम संस्था है, साहित्यिक संस्था है ये। संस्थापक हैं आप साहित्य रसाल ई पत्रिका के। ई पत्रिका निकलती है साहित्य रसाल नाम से। आपके पिताजी श्री हाजी इकराम हुसैन खान जी हैं, और आपने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की हुई है। और संप्रति की बात करें यानी कि वर्तमान में आप भारतीय रेल में सेवारत है। अस्थाई पता आपका जो जहाँ पे आप पैदा हुए वो है ग्राम उसिया, थाना दिलदार नगर में पड़ता है। यह गाजीपुर का एक छोटा सा कस्बा है, देखने में छोटा सा है लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ है। वहाँ पे शायर माँ का धाम है, वहाँ पे बहुत सारे मज़ारे हैं, तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे। जिला गाजीपुर में ये दिलदार नगर है, उसी में एक उसिया गांव है। हाँ, हमें लगता है कि मैं वहाँ पे गया भी हुआ हूँ। वर्तमान पता आपका है, आप बनारस में फिलहाल रह रहे हैं, रेल इंजन बनारस रेल इंजन कारखाना में निवास करते हैं, वहीं पे आपकी सर्विस भी है, वहीं पे आप सेवा भी कर रहे हैं। और आप तमाम विधाओं में लिखते हैं, अनेकों सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। आज आपसे सुनेंगे ढेर सारी कविताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अखलाक भारतीय जी, हिंदी श्री के इस पटल पर। मैं इस पटल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। तो और शिबू भैया जी,
जी, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि उसिया गांव काफी मशहूर रहा है। वहाँ फुटबॉल के प्लेयर बड़े अच्छे अच्छे, और कुछ बचपन में हम लोग थे तो नाम भी कुछ ऐनुल साहब और कौन कौन, ये नाम कुछ याद रह गए, अब तो भूल गया। तो उसिया मशहूर गांव रहा है, और वहाँ से आप हैं और आप बनारस में रहते हैं, और आपकी रचनाएं बड़ी उम्दा किस्म की होती हैं। ये मैं पहले सुन भी चुका हूँ, जान भी चुका हूँ। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि पहली बार हम लोग इस पटल के माध्यम से मिल रहे हैं, जी शब्दगंगा जी गाजीपुर के माध्यम से। जी, और ये हमारा भी सौभाग्य सौभाग्य है है। हम लोग का। और हाँ, हम लोग का भी उसिया के सब विषय में गाजीपुर। सर ये बताएं कि गाजीपुर का नाम ऊंचा करने में उसिया का विशेष योगदान इसलिए भी है कि निश्चित, भोजपुरी हाँ हाँ। फिल्मों के जन्मदाता जी जी नजीर जी जी। हुसैन साहब उसिया के नजीर ही रहने साहब। वाले। जी जी, नजीर हुसैन साहब जी, बिल्कुल। ये भी बचपन से हम लोग बड़े गर्व से कहते थे, जी कहीं जी अगर यहाँ भी, अगर दिल्ली में मैं रहता हूँ तो ये बातें जी। होती रहती हैं। तो अब आइए आनंद जी, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, और अखलाक भाई से अब हम लोग उनकी काव्य पाठ का आनंद लें, इसलिए कि दर्शक लोग भी काफी जुड़ चुके हैं। जैसा मैं देख भी पा रहा हूँ, तो आप ये हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं जी। आमंत्रित करता और हूँ श्री अखलाक भारती जी को इन पंक्तियों के साथ। आदरणीय धर्मदेव यादव जी की ये पंक्तियां हैं। देख रहे हैं वो कार्यक्रम। और आदरणीय धर्मदेव यादव जी एक शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं, और प्रोफेसर पद से, और वर्तमान में आप रिटायर्ड हैं, लेकिन लखनऊ में या ऐसे अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं। गाजीपुर के ही आप भी रहने वाले हैं। और मुझे गर्व होता है कि आपने मुझे भी पढ़ाया है, इस बात से बार बार गौरवान्वित होता हूं मैं। तो आदरणीय धर्मदेव यादव जी की इन पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूं श्री अखलाक जी को काव्य पाठ के लिए, कि अब मरेंगे जिएंगे वतन के लिए। मरेंगे जिएंगे वतन के लिए, मैंने खाई कसम एक प्रण के लिए। कोई हम्म। हमको दिखाए ना आंखें कभी, ये हुआ काट लेंगे वो पांखें तभी। देश अपना है प्राणों से प्यारा हमें, इसको अच्छी तरह जान लेवे सभी। मूर्ख वे जो जिए मात धन के लिए, हम मरेंगे जिएंगे वो वतन के लिए। स्वागत है आपका अखलाक जी। बहुत 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 आभार संचालक महोदय, और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही एक छोटी सी रचना आपके सम्मुख रखता हूं। इसलिए रखता हूं कि इस प्रकार की रचनाएं मैं लिख नहीं पाता हूं, पता नहीं कैसे मैंने लिखी। और तो सवाल आते हैं कि भैया ओज छोड़ के या मिथक छोड़ के आप कुछ लिखते नहीं हैं, तो क्यों नहीं लिखते हैं? इसलिए नहीं लिखते हैं, इस रचना में मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं लिख पाता हूं। कि भला जी दिलकश नजारे अब कहां पर देखे जाते हैं, कहां अब फूल की बगिया में भंवरे गुनगुनाते हैं। और किसी हम्म। डाली पे कोयल का भला अब कूकना कैसा, कहां अब मोर का नर्तन भला हम देख पाते हैं। जी बिल्कुल। कहां अब तितलियों का गुलशनों में रक्स होता है, कहां कोई बगीचा अब तसल्ली बख्श होता है। और नए इस दौर की लैला तो घूंघट ही जला बैठी, कहां अब चांद जैसा प्रेयसी का अक्स होता है। क्या बात। कहां महबूब के दिल में भला अब इश्क पलता है, कहां अब कोई परवाना शमए उल्फत में जलता है। ये ब्रेकअप की बीमारी तो सरापा जुल्म ढा जी। रंग से लाल हो, और कहाँ से करते हैं। तो ये पंक्तियां बताने के लिए काफी है कि मैं श्रृंगार क्यों नहीं लिख पाता हूँ। और जो लिख पा हूँ माध्यम से आपके अंदर चाहूं मान मर्यादा धन दौलत जुटाना है, न चाहूं मान मर्यादा न धन दौलत जुटाना है, बस अपने मुल्क की सेवा में जीवन बिताना है। अगर वो दूसरा मौला जन्म तो देना भारत में, मुझे इस पावन माटी का बहुत कर्जा चुकाना है। केवल हिंदुस्तान की बात करूंगा, बहुत आप तक खूबसूरत। पहुंच जाए तो रचना सफल होगी। मैं मातृभूमि का सेवक हूं, भारत के गुणगान
शिबू जी, आवाज आ रही है आपको क्या? नहीं, मैं वही पूछने वाला था कि मेरे यहाँ डिस्टर्ब है कि आपके यहाँ भी इससे पहले भी डिस्टर्ब चल रहा था। वो ब्रेकअप के बाद लाइनें डिस्टर्ब हो रही थी, अभी 2 लाइन आई थी क्लियर, तो आप उनको जरा सजेस्ट करें कि जी अभी 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 कुछ वो करके, तकनीकी। हाँ, और तकनीकी कुछ दिक्कतें हैं उनके यहाँ हाँ, थोड़ा सा, उनको एक बार तो फिर से जोड़ा जाए। बिल्कुल जोड़ते हैं। अभी इस बीच बड़ी, आ गए हैं। हाँ, बड़ी अच्छी रचना नेटवर्क आपने। नेटवर्क की दिक्कत है, बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं। रामराज राजस्थानी जी हैं, एक जी अच्छे उम्दा शायर हैं राजस्थान से। प्रोफेसर जयनाथ जी हैं, कह रहे फायर ब्रिगेड कवि आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी सहित सभी मनीषियों को सादर नमन। गया बिहार से श्री प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, बहुत बहुत मालिक स्वागत है तुम आपका। महलों के रहवासी, अखिलाश जी पुनः जुड़ मैं रहे हैं। फूस के छप्पर का मालिक तुम महलों के रहवासी हो, मैं झोपड़ियों का दीपक हूं तुम सूरज के अभिलाषी हो, और है गर्म हवा से बैर मेरा शीतलता के प्रतिमान लिखूंगा, तुम छल छद्मों का ताप लिखो मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत खूबसूरत। वाह, आजीवन निर्वाह करूंगा मानवता की परिपाटी का, आजीवन निर्वाह करूंगा मानवता की परिपाटी का, तुम शहरों की चकाचौंध में पुतला गांव की माटी का, आदर प्रेम सौहार्द समन्वित निज भाषा के उपमान लिखूंगा, और तुम पश्चिम के मानक लिख डालो मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। क्या बात, क्या वाह, बात है, बहुत खूबसूरत। तुम शोर मशीनों का लिख, जी तुम शोर मशीनों का लिख लो मैं लिख लूं पीर किसानों की, तुम राजनीति की कालिख लिख लो मैं गाथा वीर जवानों की, और तुम जी जी, अपना वैभव गान लिखो मैं जन जन का अभिमान लिखूंगा, तुम कथा लिखो दरबारों की मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। हिंदुस्तान, क्या वाह, बात है, बहुत वाह, खूबसूरत। मैं तुलसी सूर कबीर लिखूंगा, जी जी जी, मैं तुलसी सूर कबीर लिखूंगा, मीरा का विश्वान लिखूंगा, दिनकर का कुरुक्षेत्र लिखूंगा, और गबन गोदान लिखूंगा, भगत सिंह का वंशज हूं मैं रोज अमर बलिदान लिखूंगा, बलिदान और लिखूंगा, बिस्मिल की ओजस्वाणी हूं मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, बहुत खूबसूरत। वाह, शानदार। बहुत। और संचालक महोदय के अनुसार 2 कविताएं मैंने पढ़ दी, क्या मुझे रुकना है या आगे चलता रहूं? बिल्कुल, मैं आपको इंगित करता रहूंगा। और इस बीच अखलाक जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो निरंतर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं अभी उन चर्चा सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं जो लोग जुड़े हुए हैं, और मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन पढ़ते समय मैसेजेस का जवाब नहीं दिया जा सकता है। आप हाँ सभी लोगों बिल्कुल को साधुवाद। जी। रामराज राजस्थानी जी हैं, एक उम्दा शायर हैं, राजस्थान से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। अंकुर पांडे जी हैं, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी हैं बिहार गया से। और मैं अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ूं तो डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को निरंतर। आपका हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिलता है डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी। प्रोफेसर जयनाथ कवि जी का भी आशीर्वाद मिलता रहता है, निरंतर जुड़े रहते हैं इस पटल के कार्यक्रमों में, विशेष रूप से शब्द गंगा गाजीपुर में। थोड़ा सा ऊपर मैं अगर और जाऊं तो संजीव कुमार त्यागी जी जुड़े हैं, जो अभी हाल ही में इन्हें हिंदी संस्थान ने, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत किया था भिखारी ठाकुर सम्मान से। संजीव कुमार त्यागी जी, बड़े अभी खुशी हमको की लग बात। रहा है कि सम्मान अभी होना है। इनकी भोजपुरी की पुस्तक थी ये सरकार किसान है हम, उसके लिए सम्मानित किए गए थे। मधुलिका राय जी जुड़ी हुई हैं, इस कार्यक्रम को देख रही हैं। अमरीश सिंह जी हैं। और मैं अगर विशेष थोड़ा, रूप से मधुलिका राय जी को मैं प्रणाम करता हूं, इसलिए कि काशी काव्य संगम से भी जुड़ी हुई हैं। जी, हमारे कार्यक्रमों में आना जाना इन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत बढ़िया और अच्छा है। ये मधुलिका राय जी का आपने परिचय करा दिया। मैं अभी नाम जरूर एक दो बार देखा था, लेकिन परिचय नहीं था। गाजीपुर से ही हैं और आजकल बनारस में निवास कर रही हैं, तो हमारे कार्यक्रमों में जुड़ी रह रही हैं बराबर से। क्या बात है, गाजीपुर से हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग उन्हें भी हाँ, सुनेंगे और इस अभी शब्द अभी कार्यक्रम। वो एक कार्यक्रम की साक्षी रही हैं भैया, हम भी साक्षी रहे, और मुझे लगता है कि जीवन में ऐसे कार्यक्रम का दूसरा साक्षी नहीं बन पाऊंगा। 75वें वर्ष में हम लोगों ने 75 कवियों का काव्य पाठ कराया था, सुबह से लेकर रात 12:05 तक, और वाह, जी मधुलिका राय जी उसका हिस्सा बनी थी। बिल्कुल। मेरे पास भी आमंत्रण आया था घूम फिर के, लेकिन मैं जी, कहूंगा मेरा दुर्भाग्य था या समय की व्यस्तता थी, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाया आपके इस कार्यक्रम में। नहीं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उस कार्यक्रम के लिए, और आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर पे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं अखलाक जी। और मैं आपको अगली कविता के लिए आमंत्रित करूंगा संजीव कुमार त्यागी जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी पंक्तियों से। और जी, संजीव स्वागत। त्यागी जी की ये पंक्तियां भोजपुरी में जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर गाजीपुर से हैं तो मैं बेहतर समझता हूं, भोजपुरी, उर्दू और हिंदी तीनों पे समान रूप से मेरी तीनों पकड़ है, अंग्रेजी तो में थोड़ा हाथ तंग है।
हाँ, तो जी, ये बिल्कुल। संजीव त्यागी जी कहते हैं, जो मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि रउआ सूरज अस चमकीला, जग में जगमग बारउए से, राई हुँ, के हुँ। पर्वत ले इहवा, जे बाऊ सब्बा रउए से। तो आपका हार्दिक स्वागत है। जी। बहुत बहुत आभार। एक कल्पना की ओर चलता हूँ, गया है कि युद्ध के लिए और अचानक इच्छा जाए थोड़ा-सा सर आवाज़ आपका डिस्टर्ब हो रहा है बीच में अभी। ऐसा हमको लग रहा है कि नेटवर्क में कुछ दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी-सी समस्या है। बीच-बीच में और सही हो जा रहा है। ठीक जी। तो इच्छा देखना चाहूँ कि लोग एक बार मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो हम कार्यक्रम को इसी तरह से जारी रखते हैं। हमारे पास थोड़ी सी आवाज आपकी सर बिल्कुल ना के बराबर ही आ रही है। अखलाक जी, आपके नहीं आ यहाँ से रही है, हाँ स्टिल आपका फोटो भी नहीं आ स्टिल है, रही। रुका हुआ है और आपकी आवाज बीच में बहुत थोड़ी थोड़ी सी। आवाज हाँ अभी अभी आ गई, देखिए बिल्कुल अब सही है। देख लें अब ये रस्सी जो है बकरे के जैसे लगा के गले में ही रखना नहीं, होगा नहीं, फिर। नहीं, नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ सर देखिए अभी अभी कट गए। हाँ, हाँ नहीं, नहीं, उससे नहीं प्रॉब्लम है, वो आवाज़ तो सही है। इसकी जी आवाज सही है, सर बस उससे नेटवर्क में नहीं थोड़ा दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल। नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब तक नहीं हुआ। खैर मैं दूसरे मोबाइल को भी वाईफाई से इससे कनेक्ट कर देता हूं ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। आप इसलिए कि अगर आपने दोनों रचनाएँ पढ़ डाली, लेकिन बीच में इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वो जी समझ जी में नहीं थोड़ा आया कि सा आपने दूसरी रचना शुरू कर दी। जी। हाँ, तो और हाँ, और इस तो समय अभी बिल्कुल अगर क्लियर है, आवाज ठीक है तो मैं चलूं। एक बार शुरू एक से नंबर। पढ़िएगा सर ये रचना, बिल्कुल हाँ, जो अभी इसको आप पढ़ रहे स्टार्ट हैं। तो एक बार मैं फिर से चलता हूं इधर की। मैं ये प्रसंग बता रहा था कि अर्जुन ने कृष्ण से इच्छा जाहिर की कि मैं कुरुक्षेत्र का मैदान देखना चाहता हूं कि कौन लोग मेरे सम्मुख आगे खड़े हुए हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है। जी। यहीं से चलता हूं, थोड़ी लंबी कविता होगी और मैं निवेदन करता हूं तमाम श्रोताओं से कि अगर बोरियत होगी तो मुझे इंगित कर देंगे, इसलिए कि कविता की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है। उन्होंने स्वागत निवेदन किया कि हे अच्युत, करबद्ध निवेदन है कि अश्वों को गतिशील करें। हे अच्युत, करबद्ध निवेदन है कि अश्वों को गतिशील करें। हे नटनागर, अब मुझको लेकर दोनों सेनाओं के बीच चलें। जरा देख लूं मैं उनको जो इस महायुद्ध के अभिलाषी हैं। मैं देख तो लूं उन आंखों को जो मानव रक्त की प्यासी हैं। वाह। मध्य चले हे रविलोचन, मैं देखूं युद्ध के योग्य है कौन, और किससे मुझको लड़ना है या मुझसे लड़ने आया कौन। भगवान से अंदन संचालित कर कुरुक्षेत्र के बीचों बीच बढ़े। जहां कृपाचार्य अश्वत्थामा द्रोण सहित थे भीष्म खड़े। प्रथापुत्र ने सम्मुख पाया जब खुद के निज संबंधों को, झुका लिया तब कुंती तनय ने अपने चौड़े कंधों को। और चहु और दिखा जब कोई न कोई अपना ही संबंध खड़ा। शोक से व्याकुल होकर अर्जुन कंजलोचन से बोल पड़ा। अब वाह। कंपित हूं मैं नटनागर, मुख मेरा सूखा जाता है। गांडीव संभलना मुश्किल है, इस तन को ताप तपाता है। और जिस ओर मैं देखूं हे गिरधारी, स्वजन दिखाई पड़ते हैं। मैं कैसे इनसे युद्ध करूं, मुझे भ्रम के नाग जकड़ते हैं। वाह। हे परम पुरुष, मैं निज संबंधों का हर सकता हूं प्राण नहीं। इन्हें मारकर युद्ध भूमि में केशव मेरा कल्याण नहीं। इन सब का संहार बनकर नहीं विजय अभिलाषा है। और राज्य की खातिर इतनी हत्या, ये कैसी रक्त पिपासा है। बहुत कैसे इनको हत्कर माधव जय का तिलक लगाऊं मैं। इन संबंधों को त्याग भला अब राज्य कौन सा पाऊं मैं। और पाल रहे थे जिनकी खातिर राजभोग अभिलाषा को, वे सब ही तो त्याग खड़े हैं धन जीवन की आशा को। वाह। जी। वाह। गुरुजन ताऊ चाचे पुत्र इन सब पर मुझसे वार न होगा। दादे मामे ससुर पौत्र का इस गांडीव से संघार न होगा। है मधुसूदन, इन सब की खातिर मैं त्रैलोक लुटा दूंगा। केशव, इन्हें मारने से बेहतर है मैं खुद के प्राण गंवा। क्या बात, वाह। बहुत खूब। धृतराष्ट्र पुत्रों का संहारक बन होगा हमको उल्लास कहां। हे जनार्दन, कुटुंब हंता को मिलता है पुण्य प्रभास कहां। धृतराष्ट्र सुतों की हत्या के हम बिल्कुल भी योग्य नहीं। कुटुंब मिटाकर हे माधव हमको करना सुख भोग नहीं। और यद्यपि लोग भ्रमित, ये लोग पाप नहीं कुछ मान रहे। परंतु जनार्दन, हम तो कुल नाश दोष को जान रहे।
कुलनाश इस महायुद्ध में हे नटनागर हम कैसे इनको नष्ट करें और कुलनाशक बनकर हम कैसे धर्म सनातन भ्रष्ट करें। तैयार नहीं मैं सत्ता सुख कारण घोर पाप ये करने को, और शस्त्र त्यागता हूं मधुसूदन मैं कौरवों के हाथों मरने को। वाह। पीतांबर से रणभूमि में अर्जुन ने ये वार्तालाप किया, फिर शोकाकुल प्रथापुत्र ने धनुष बाण सब त्याग और शोक से व्याकुल दिखा जब पार्थ तो भगवान बोले, अनुचित समय पर क्यों जगाते हो हृदय में मोह भोले। शौर्य लज्जा से गड़ेगा अर्जुन तुम्हारे आचरण से, हे वीर सब कीर्ति मिटेगी वीरता के इस वरण से। पौरुष जगा संबल बढ़ा गांडी उठा अब जाग कर, हे परंतप उठ खड़ा हो मोह माया त्याग कर। देखता हूं गुरु द्रोण को सम्मुख खड़ा, अनिरुद्ध मैं कैसे करूं हे वर्धमान अपने गुरु से युद्ध में। और सामने दिखते पितामह भीष्म भी तत्पर खड़े, तुम ही कहो ये पार्थ अरिसूदन भला किससे लड़े। वाह। कैसे धनुष धारण करूं तुम ही कहो आदित्य, अब जिस ओर दृष्टि डालता हूं दिखते खड़े हैं पूज्य सब, भला क्या मिलेगा अक्षरा इन पूज्यतों को मार कर, मेरा कौन सा कल्याण होगा अपना कुल संहार कर। वाह। मांग कर, बहुत बहुत आभार। मांग कर भिक्षा मैं अपने निज कुटुंब को पाल लूंगा, ये रक्त रंजित अर्थ लेकर माधव भला मैं क्या करूंगा। युद्ध करना ना या न करना दोनों में है श्रेष्ठ क्या ज्ञानेश्वर, पर कैसे जीऊंगा मैं भला आत्मीय जनों को मार कर। नहीं जानता जीतेंगे हम, नहीं जानता जीतेंगे वे या हम विजय के साथ होंगे। हे अनंता इस युद्ध में भाई पर भाई के प्रतिघात होंगे, और व्याकुल होकर शरण खड़ा है शिष्य आपका हे त्रिपुरारी। मुझे बता दें साधन ऐसा जो हो निश्चित मंगलकारी। हे माधव इनको हत कर निष्कंटक भूमि को पाना क्या, और इनके बदले प्राप्त हुई सत्ता सुख पर इतराना क्या। सुरलोक मिले तब भी दामोदर मैं इनके प्राण नहीं हरूंगा। हे सहस्र का शरण त्याग रहा हूं, इन सब से युद्ध नहीं करूंगा। बहुत खूब। हंसकर बोले अंतर्यामी अब कायरता दिखलाना क्या। हंसकर बोले अंतर्यामी अब कायरता दिखलाना क्या, जो शोक के बिल्कुल योग्य नहीं उन सब का शोक मनाना क्या। हे पार्थ भला योद्धा होकर भी क्यों सन्यासी सा बोल रहा, क्यों अपने क्षत्रिय धर्म को नीति अनीति में तोल रहा। जब मैं तुम या ये सृष्टि नहीं थी ऐसा कोई काल नहीं, और आगे भी ये सब न होगा इस पर भी कोई सवाल नहीं। बालकपन तरुणाई बुढ़ापा भोग देह नष्ट हो जाती है, आत्मा लेकिन अजर अमर है अन्य शरीर में आती है। इंद्रिय विषय के सब संयोग विनाशशील हैं हे भारत, तुम तो अर्जुन धीर पुरुष हो क्यों होते हो युद्ध में। बहुत बढ़िया। बहुत असत वस्तु की सत्ता का इस जग में कोई प्रभाव नहीं है, पुरुष श्रेष्ठ इस नश्वर जग में सत का तनिक अभाव नहीं। और धैर्यवान इस सूक्ष्म अंतर को निर्विघ्न समझते जाते हैं। धैर्यवान इस सूक्ष्म अंतर को निर्विघ्न समझते जाते हैं। इन तत्वों को समझने वाले ही तत्वज्ञानी कहलाते हैं। और नाश रहित तो कुछ भी नहीं है जो भी दृष्टि गोचर है, केवल आत्मा अविनाशी है अदृश्य अगम अगोचर है। और सब मूढ़ हैं जो ये समझ रहे कि आत्मा मरने वाली। सब मूढ़ हैं जो ये समझ रहे कि आत्मा मरने वाली है। आत्मा सदैव अजर अमर चिरकाल विचरने वाली है। जन्म मरण से परे यही तो नित्य अमर सनातन है, इसको कोई मार न सकता बस यही सत्य पुरातन है। बस नाश रहित है आत्मा तो फिर भला किसे तुम मार रहे। नाश रहित है आत्मा तो फिर भला किसे तुम मार रहे। नित्य अजन्मी है ये तो फिर तुम किसको संघार रहे। अच्छेद्य अदह अक्लेद्य अशोष्य वस्तु हेतु क्यों व्याकुल हो, और अव्यक्त अचिंत्य विकार रहित आत्मा पर क्यों शोकाकुल हो। जन्म मरण के बंधन में यदि तुमने आत्मा को मान लिया, जन्म मरण के बंधन में यदि तुमने आत्मा को मान लिया है महाबाहु, तब भी तो शोकाकुल होने का कारण नहीं। यहाँ मरे हुए का शोक भला क्या जब उसका जन्म भी निश्चित है। ये पार्थ जगत का सत्य यही है कि जन्मे की मृत्यु सुनिश्चित, जन्मे की मृत्यु सुनिश्चित। हे पार्थ जगत का सत्य यही है कि जन्मे की मृत्यु सुनिश्चित है। मरे हुए का शोक भला क्या जब उसका जन्म भी निश्चित है। और जन्म से पहले अनदेखा प्राणी मरकर अनदेखा होने वाला है। जन्म से पहले अनदेखा प्राणी मरकर अनदेखा होने वाला है। सब अल्प समय के साथी हैं, तू किस किस पर रोने वाला है। अर्जुन शोक का त्याग करो, आत्मा अवध्य विचरने वाली है। बस वसन पुराना त्याग के ये नया वस्त्र बदलने वाली। वाह,
क्षत्रिय धर्म का ध्यान करो, अपना कर्तव्य विचारो तो। क्षत्रिय धर्म का ध्यान करो, अपना कर्तव्य विचारो तो। हे पार्थ भला ये कैसा भय है, तुम स्वयं को तनिक उबारो तो। तुम युद्ध भूमि में भय धारण कर स्वर्ग द्वार क्यों खोते हो। हे धर्म युद्ध से विरत धनुर्धर क्यों पाप का भागी होते हो। क्षत्रिय धर्म को त्याग भला किस कारण कलंक लगाते हो। हे महारथी शस्त्र त्याग के तुम क्यों अब लघुता को पाते हो। सब बैरी तेरे सामर्थ्य की निंदा कर तेरा उपहास बनाएंगे। हे प्रथा पुत्र तेरी कैरता को कभी तेरे वंशज भूल न पाएंगे। और इस युद्ध में यदि तू खेत रहा तो स्वर्ग लोक मिल जाएगा। यदि जीत गया संग्राम है भारत तो पृथ्वी का राज चलाएगा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समझ समान उठो। और चलो धनंजय शस्त्र संभालो, करो गांडीव का आह्वान उठो। कर्म का बंधन त्यागो अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि शुद्ध करो। और जन्म मरण के भेद को जानो, उठो परंतप युद्ध करो। बहुत बहुत सुंदर। कविता चूंकि काफी लंबी थी, अब मैं इससे बहुत आगे नहीं जाना चाह रहा था और मुझे लग रहा है कि 2 से 3 कविताओं का समय हुआ। मैं संचालक महोदय को पुनः समय देता हूँ। कविता आपकी जितनी लंबी थी उतनी ही बड़ी थी और उतनी ही खूबसूरत भी थी। निश्चित तौर पे ये ऐसी कविता थी जिसे पूरा सुन के ही मजा आना था और आपने पूरा सुनाया। और निश्चित तौर पे बहुत सारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को निरंतर देख रहे हैं, मैं अगर उसमें नाम लूं, संजीव द्विवेदी जी हैं, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी भी दिख रहे हैं, विलक्षण कह रहे हैं वो आपकी प्रतिभा, आपकी कविता को। और निश्चित तौर पे आपकी यह कविता विलक्षण है। आदरणीय कामेश्वर के संयोजन में जी, और आदरणीय कामेश्वर दुबे जी के संयोजन में यह कार्यक्रम निरंतर प्रगति पर है। मधुलिका राय जी देख रही हैं, उन्होंने भी अद्भुत लिखा। प्रोफेसर जयनाथ जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कलेवर में महाभारत प्रसंग की प्रस्तुति, कवि की लेखनी को कोटि कोटि नमन। आदरणीय के.एन. दुबे जी, गोपाल गाजीपुरी जी हैं, ये भी देख रहे हैं कार्यक्रम को, लिख रहे हैं सुंदर। वेद प्रकाश प्रजापति जी, जिनका सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा इस पटल को मिलता है, देख रहे हैं कार्यक्रम को, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम निवेदित करता हूँ। आनंद प्रसाद जी जो कविता के बड़े रसिक हैं, मिर्जापुर से हैं, समाज सेवी हैं, साथ में आप कविता से बहुत प्रेम करते हैं। कहीं भी कोई कवि सम्मेलन हो, अगर आपको पता हो तो जरूर जाते हैं आप वहाँ पे। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नाम देखूं तो जसविंदर सिंह जी हैं, आप भी निरंतर इस पटल पे कार्यक्रम को देखते हैं, जुड़ते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। थोड़ा सा ऊपर मैं जाऊं, अमरीश सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मैं हिंदुस्तान लिखूंगा, शुरुआत से सुनवा दीजिए। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब आप ये कविता पढ़ रहे थे, मैं हिंदुस्तान लिखूंगा, उस समय आपकी आवाज कट गई थी और लगभग आधे के बाद यह पूरी कविता लोग सुन पाए थे। वैसे निरंतर लोग जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही गुजारिश करता हूं कि आप शेयर जरूर करें यह कार्यक्रम, जिससे अखलाक जी की जो कविताएं हैं वो जन जन तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स भी जरूर करते रहिए, जैसे गुरुदेव धर्मदेव यादव जी कर रहे हैं, प्रोफेसर कवि जी, जयनाथ कवि जी कर रहे हैं, संदीप कुमार बाला जी देख रहे हैं कार्यक्रम को, भदोई के एक वीर रस के बड़े जाने माने कवि हैं संदीप कुमार बाला जी, और वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, जयनाथ कवि जी का लगातार, घनश्याम सिंह जी हैं लगातार देख रहे हैं, स्वागत है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सीधा चलता हूँ अखलाक जी के पास, लेकिन डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी की इन पंक्तियों के साथ आपको अब दोबारा काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा। कहते हैं डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी कि सागर ओढ़े जी रहा गुरता का एहसास, सागर ओढ़े जी रहा गुरता का एहसास, छोटी नदी बुझा रही हर प्यासे की प्यास। और आप आज बहुत सभी जी स्वागत। और मैं सभी को पुनः प्रणाम करता हूं और आदेश का पालन करते हुए मैं फिर से एक बार हिंदुस्तान आपके सम्मुख लेके आता हूं, पुनः सुना दूं जैसा कि आदेश है मुझे। मैं मातृभूमि का सेवक हूं, भारत का गुणगान लिखूंगा, अन्नदाता की भूख लिखूंगा, प्रहरी का सम्मान लिखूंगा। मातृभूमि का सेवक हूं, भारत का गुणगान लिखूंगा, अन्नदाता की भूख लिखूंगा, प्रहरी का सम्मान लिखूंगा। तुमको लिखना है तो लिख लो वैभव सोने चांदी का, तुम राजमुकुट का दंभ लिखो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। जाति धर्म की बात न समझूं, एक अदना सा प्राणी, जाति धर्म की बात न समझूं, एक अदना सा प्राणी हूं। महलों का कुलदीप नहीं, मैं दमित दलित की वाणी हूं। मैं होरी के स्वप्न सजाऊंगा और धनिया के अरमान लिखूंगा।
तुम भाग्य महाजन का लिख लेना, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। वाह। कुर्सी के प्रबल उपासक हो तुम, खेल करो जज्बातों का। कुर्सी के प्रबल उपासक हो तुम, खेल करो जज्बातों का। तुम राजनीति के पोषक हो, मैं भूख हूं सूखी आंतों का। और जब जब मेरी कलम उठेगी, रोटी की पहचान लिखूंगा। तुम सत्ता की परिभाषा लिख लो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। मैं फूस के छप्पर का मालिक, तुम महलों के रहवासी। मैं फूस के छप्पर का मालिक, तुम महलों के रहवासी हो। मैं झोपड़ियों का दीपक हूं, तुम सूरज के अभिलाषी हो। है गर्म हवा से बैर मेरा, मैं शीतलता के प्रतिमान लिखूंगा। तुम छल छद्मों का ताप लिखो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। वाह। आजीवन निर्वाह करूंगा मानवता की परिपाटी का। तुम शहरों की चकाचौंध, मैं पुतला गांव की माटी का। आदर प्रेम सौहार्द समन्वित निज भाषा के उपमान लिखूंगा। तुम पश्चिम के मानक लिख डालो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। वाह 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 वाह। तुम शोर मशीनों का लिख, बहुत बहुत आभार। तुम शोर मशीनों का लिख लो, मैं लिख लूं पीर किसानों की। तुम शोर मशीनों का लिख लो, मैं लिख लूं पीर किसानों की। तुम राजनीति की कालिख लिख लो, मैं गाथा वीर जवानों की। और तुम अपना वैभव गान लिखो, मैं जन जन का अभिमान लिखूंगा। तुम कथा लिखो दरबारों की, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। मैं तुलसी सूर कबीर लिखूंगा, मीरा का विश्वान लिखूंगा। दिनकर का कुरुक्षेत्र लिखूंगा, और गबन गोदान लिखूंगा। भगत सिंह का वंशज हूं मैं, रोज अमर बलिदान लिखूंगा। बिस्मिल की ओजस वाणी हूं मैं, केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत बहुत आभार। आप लोगों के आदेश का पालन हुआ श्रोताओं के। फिर से मैंने ये रचना पढ़ी, और एक रचना बिल्कुल अखलाक ऐसी मैं पढ़ने जा रहा हूँ जी। अगली रचना का एक रचना भैया मैं ऐसी पढ़ने जा रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले, लगभग 3 सालों तक हमने ये दंश झेला है कोरोना के नाम से। और ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि आया कहां से। आपको थोड़ी देर के लिए जहां से ये आया है, लाग जी, थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा मैं आपको। बहुत सारे जी मैं रुका हुआ हैं इस कार्यक्रम में को देख रहे हैं, और आपने जो कविता पढ़ी उस कविता को जब सुना तो एक निश्चित तौर पे कामेश्वर दूबे जी की, आदरणीय कामेश्वर दूबे जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे कि भारत के शीश पर परम शोभायमान गिरिराज पावन किरीट बहुरंगा है। चारु चंद्रहार से विराजमान वक्ष पर पाप हारिणी व ताप हारिणी माँ गंगा है। कर्ता प्रक्षालन है चरणों का अविरल, धन्य होता प्रतिपल सिंधु सुतरंगा है। ऐसे मनोहारी प्यारे भारत में बंधु आज जन जन हाथों में फहरता तिरंगा है। तो क्या बात है, जय हिंद जय हिंद। हिंदुस्तान की आती है तो वहां पे बात तिरंगे की भी आती है। और इस बीच मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे दर्शक निरंतर जुड़े हुए हैं। विभूति नारायण जी जुड़े हुए हैं, अमित प्रजापति जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, मधुलिका राय जी लगातार देख रही है, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी का लगातार कमेंट है, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी भी देख रहे हैं, संजीव द्विवेदी जी का एक विशेष कमेंट था जिसे मैं पढ़कर हतप्रभ जरूर था, थोड़ा सा रुका भी वहां पे। संजीव द्विवेदी जी कह रहे हैं कि आप मानस पुत्र हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी हैं, रह चुके हैं। और आप लिख रहे हैं कि अटल विश्व बंधु त्वेश्वरम मंदिर निर्माण नर किन्नर अटल पुरुषार्थ ट्रस्ट हरदोई उत्तर प्रदेश। एडवोकेट है आप हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में। मैं भी कविता लिखता हूँ निश्चित तौर पे, अगर आप कविता लिखते हैं तभी यह कार्यक्रम देख रहे हैं। आजकल कहते हैं लोग कि कविताएं जो है कवि ही सुनते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आनंद केसरी जी जैसे जो कविता को प्रेम करते हैं, लिखते नहीं है लेकिन कविता को प्रेम करते हैं, और वो पटल पे होते हैं। कुछ अपने स्नेही जन होते हैं जो बार बार आपको सुनना चाहते हैं। तो संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और निश्चित तौर पे अगर कोई कार्यक्रम आयोजित होता है हमारा इस तरह का, इस गाजीपुर कार्यक्रम में विशेष रूप से गाजीपुर के ही कवियों को हम लोग सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम चलते हैं, तो निश्चित तौर पे हम उस कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करते हैं अभी से आपकी कविता सुनने के लिए। सत्यनारायण तिवारी जी देख रहे हैं कार्यक्रम को, उनका स्वागत करता हूं मैं। चंद्रशेखर प्रजापति जी देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप कुमार बाला जी हैं, घनश्याम सिंह जी हैं, वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, धर्मदेव यादव जी हैं,
संजीव द्विवेदी जी का लगातार कमेंट्स है, मधुलिका राय जी लगातार कमेंट्स कर रही हैं, देख रही हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी दर्शकों का। और बिल्कुल बिना देर किए जिस कविता को बीच में मैंने रोका था आदरणीय अखलाक जी के, उस कविता को सुनने के लिए मैं उन्हें दोबारा आमंत्रित करता हूँ। अखलाक जी, अगर आप, हमें लग रहा है कि आप स्टिल हो रहे हैं थोड़ा सा। अखलाक जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ, थोड़ी सी अभी नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आपके यहाँ फिर से आ रही है। हमको लगता है कि आती है और फिर सही हो जाती है, ऐसा कुछ चलता है। थोड़ा सा ये शाम का वक्त जो होता है निश्चित तौर पे पीक टाइम होता है इंटरनेट के लिए, 7 बजे 8 बजे के आसपास। हाँ, अब आपकी आवाज थोड़ी सी आई जी, तो स्वागत है आपका सर। तो मैं पुनः उसी जगह पे आता हूं जहां से मैंने छोड़ा था। ये सबको पता है कि इस महामारी को हमने कैसे झेला है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। लेकिन भारत के अंदर ये क्षमता है कि मैं अपना परिचय देते हुए पूरी तरह से उन शक्तियों को चेतावनी देना चाहता हूं जिनकी वजह से इस आपदा को हम 3 साल से झेल रहे हैं। अपनी कविता के माध्यम से आपकी अदालत में रखता हूं कि नए परीक्षण कर रहे हो तुम प्रलय के हेतु, अब अविरल निरंतर टूटते हैं सत्य पथ के सेतु सब, और हर जुगत करते हो अपने शक्ति के विस्तार की, क्यों बज रही रणभेरियां हैं हर घड़ी अलगार की। हम मनुष्यता की घृणित ये दास्तां किससे कहें, खामोश रहकर जुल्म ये बोलो भला, कब तक सहें कब तक भला, वसुधा को यूं ही रोज नोचा जाएगा, और फिर से कोई सूरज नया कब तक सवेरा लाएगा। ये समझने की घड़ी है, ये समझने की घड़ी है। विश्व क्यों उद्भ्रांत है, मां भारती के लाल हम अपनी प्रवृत्ति शांत है, और दांत गिन शिहसावकों के हमने छोड़े हैं सदा, अन्याय और अनीति के तटबंध तोड़े हैं सदा। हमने सुखाए हैं उदद अपने तपोबल से सदा, अन्याय के बाजू उखाड़े आत्मबल से हैं सदा, पुरुषार्थ रक्षण हेतु कवच का दान भी करते रहे, और हम जगत कल्याण हित विश्वान भी करते रहे। वाह वाह। समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है मुक्त ने फौलाद से ये बख्श। सही होगा, बिल्कुल जी। आवाज कट रही है क्या? हाँ, एक बंद आवाज आई, एक बंद पिछला वाला उठाइए। अब सही आवाज। एक बंद मैं पुनः पढ़ दे रहा हूँ, एक बंद। शक्तियों को आसुरी हमने मिटाया है सदा, हमने मिटाई है धरा पर आने वाली आपदा, हमने रोका है प्रलय को बाजुओं के जोर से, रक्षित किया भूलोक को हमने सदा चहुओर से, और अन्याय के सम्मुक्त ने फौलाद से ये बख्श है। अन्याय के सम्मुक्त ने फौलाद से ये बख्श हैं, हम दुश्मनों के सामने रणनीतियों में दक्ष हैं, तापसी अपनी प्रवृत्ति पर रावणों के काल हैं, और हम समर के याम में फिर काल से विकराल हैं। आयुध बनाते हो भला तुम क्यों जगत के नाश को, आयुध बनाते हो भला क्यों तुम जगत के नाश को, क्यों जन्म देते हो उर्मे तुम घुटन संत्रास को, और नाश जग का हो गया तो तुम बचोगे क्या भला, इन व्याधियों के बीच में तुम जी सकोगे क्या भला। वाह वाह। सुन लो जगत की ताकतों, सुन लो जगत की ताकतों, बेजा तुम्हारा शोर है, अनुचित तुम्हारा लक्ष्य, ये पथ भ्रष्ट है कमजोर है, और तुमसे पहले जाने कितने मिट गए संसार से, उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ है मौत के व्यापार से। वाह, बिल्कुल। काल ने जब भी पुकारा उनको जाना ही पड़ा, काल ने जब भी पुकारा उनको जाना ही पड़ा, खाक के पर्दे में उनको मुंह छिपाना ही पड़ा, मुट्ठी बांधे आए थे सब हाथ खोले चल दिए, और जो बड़े वाचाल थे बिन बोल बोले चल दिए। जो तड़ित को मात देते थे सभी अब शांत हैं, जो तड़ित को मात देते थे सभी अब शांत हैं, जो मौत की सौगात देते थे अभी अब शांत हैं, जो बांटते थे मृत्यु उनको मृत्यु बैठी लील कर, अवशेष केवल खाक है सब मांस चमड़ी छील कर, और जो मिल चुके हैं खाक में तुम उनके आगे कुछ नहीं। किसी महापुरुष की वीरता का वर्णन नहीं कर रहा, मैं रावण और कंस जैसे राक्षसों की बात कर रहा हूं, और जगत को उनसे चेता रहा हूं कि वो जो गुजर गए हैं तुम उनके आगे कुछ हो ही नहीं, कि जो मिल चुके हैं खाक में तुम उनके आगे कुछ नहीं, वो विकट बलवान थे और तुम अभागे कुछ नहीं, क्षण मात्र में मिट जाओगे, किस बात पर मगरूर हो, किस शक्ति पर इतना गुमा, किस दर्प में तुम चूर हो।
वाह। क्या वाह। रखते थे बल निज गात में जो कुंजरों का सींच कर, रखते थे बल निज गात में जो कुंजरों का सींच कर, चूर कर सकते थे पर्वत बाजुओं में भींच कर, था प्राप्त उनको द्रव्य सारा जो हृदय को भा गया, लेकिन जरा सा दंभ उनकी सारी हस्ती खा गया। खा गया, वाह। क्या बात है, वाह वो वाह। शक्ति के वट वृक्ष थे, वो शक्ति के वट वृक्ष थे, तुम तो केवल बीज हो, और उनके सम्मुख सोचना कि तुम भला क्या चीज हो। चीज हो। हमें विश्वास है और करते हो अभी, हमने उठाया खड्ग तो फिर काट डालेंगे सभी। ये विश्व को चेतावनी थी कि इस प्रकार का प्रयोग न करें जिससे महामारी फैल रही हो, नहीं तो भारत अब भी भारत है, ये बताने में वक्त नहीं लगेगा। वाह। अब और आपके सम्मुख, हाँ पहले संचालक महोदय आप अपनी बात रख लें तो फिर एक रचना में रखता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि जो लोग जुड़े हैं कम से कम उनका स्वागत कर पाऊं, बस यही मैं लालसा उन सभी दर्शकों को देख पा रहा हूँ, कमेंट्स देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं पढ़ते का सम्मुख में लय काव्य पाठ कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं सभी को नमन करता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल लोगों आपकी के तरफ से धैर्य को मेरा प्रणाम है कि आप बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। जी आपके प्रोफेसर कमेंट्स मंच मेरे मंच जीवन की की तरफ से उपलब्धि होंगे। जी जी और मधुलिका जी राय जी लेकिन अखलाक साहब, लिखते क्या मंच की है। तरफ से अमित जी को हम लोगों ने ये जिम्मेदारी दे रखी जी है कि वो सबके नाम पढ़ के और उनके कमेंट्स हम तक भी बताते जी हैं, जी कुछ जी तो पटक के दिख जी, जाते हैं मेरा और उनका फर्ज आभार भी बनता है व्यक्त करते प्रणाम हैं। करना लोगों को। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। और मधुलिका राय जी लिखती हैं कि मौन से बढ़कर कोई साधना नहीं, जिसने मौन को साध लिया उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। और शायद ये भी बिल्कुल सही लिख रही हैं कि मौन वहां पे रहना है जहां पे क्रोध आपको आपके ऊपर अधिकार करने का प्रयास करता है। मौन जी वहां पे रहना है जहां पे लगता है कि आपके अंदर से घृणा उमड़ कर निकलेगी। ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुरीतियां हमारे अंग पे अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, वहां पे मौन रहना सबसे अच्छी बात बिल्कुल होती है। और बिल्कुल मल्लिका राय जी बिल्कुल। की पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी सी लगी थी जो इन्होंने कभी कोट्स में लिखा था। तो स्वागत है आपका आदरणीय। मैं इस बीच देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी और मधुलिका राय जी, साथ में थोड़ा सा ऊपर मैं और बढ़ूं तो कुश तिवारी जी जिन्होंने और लव तिवारी जी ने जो संयोजन किया आज के इस कार्यक्रम का, आपको आमंत्रित किया, वो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। आदरणीय कामेश्वर दुबे जी, ऐसे मोहन सिंह कुशवाहा जी, डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा जी हैं, और सर्वेश तिवारी जी। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और बढ़ूं तो माटी का लाल, ये भी कविता के रसिक हैं, मिर्जापुर से हैं। अम्बरीश सिंह जी और समाज सेवक भी हैं बड़े अच्छे, माटी का लाल और विकास नाम है इनका। ऐसे तमाम लोग दिख रहे हैं। कुछ गुरु दादा जी भी हैं ऐसे जो जिनके उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं। अब ये लोग समस्या इनको पता नहीं कहाँ से आ जाती है कि ये समस्या का निदान करिए। मिया पाशा जी, पाशा आई, ये इनके पास भी वही समस्या के समाधान वाला है कि भाई समस्या का समाधान करिए, कुल मिला जुला के इनका एडवर्टाइजमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं सभी, शैलेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने लिखा है कि पढ़ा लिखा बउआ कलमिये में जान बा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने ना पढ़ला तब बबुआ के पढ़ावा। क्या बात है, शिक्षा क्या पे बात जोर है, दीजिए। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं आपकी शैलेंद्र यादव जी। अमित प्रजापति जी, ऐसे तमाम लोग देख रहे हैं, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सीधा चलते हैं हम लोग अखलाक जी की तरफ और उनकी अगली रचना का रसास्वादन करते हैं। स्वागत है अखलाक जी पुनः। एक रचना पुनः आपकी अदालत में रखता हूं और इसमें भी भारत वर्णन ही करूंगा। बिना किसी भूमिका के मैं सीधा आता हूं रचना पे। ये रामकृष्ण की कर्मस्थली, यहीं वेद ऋचाएं रची गईं और प्राचीन पुरातन स्मृतियां भी यहीं सजो कर रखी गईं। यह भारत की पावन भूमि है, यहाँ सूरज अस्त नहीं होता, किसी काल में इस धरती का अतुलित सम्मान नहीं खोता। हम वीर भरत के वंशज हैं, सूरज को दिया दिखाते हैं, लोभ मोह और काम त्याग हम मार्ग मोक्ष का पाते हैं। स्वाभिमान पुरुषार्थ समर्पण कण कण में यहाँ संचित है, साहस शक्ति शौर्य त्याग से कहाँ भारत भूमि वंचित।
वाह वाह। है इसका हमको गर्व सदा, हम आर्यावर्त के वासी हैं। क्रुद्ध हुए तो सिंह सदृश, शांत रहे सन्यासी हैं। और यदि जगत कल्याण निहित हो, हम कूट गरल पी लेते हैं। न्याय नीति के रक्षण हित हम शरसैया पर जी लेते हैं। वाह। हम मित्र के सम्मुख बौने हैं। बहुत बहुत जी। आभार। हम मित्र के सम्मुख बौने हैं, पर बैरी से माने हार नहीं। सम्मान श्रेष्ठ का करते हैं, पर अभिमानी स्वीकार नहीं। हम काल के वाहक होते हैं, जब शंख युद्ध का बोल उठे। चमक तड़ित की मांड पड़े और हृदय मृत्यु का डोल उठे। शरणागत शत्रु विभीषण को हम अंक लगा भी सकते हैं। वाह। जी। शरणागत शत्रु विभीषण को हम अंक लगा भी सकते हैं। और क्षण में सब अभिमान कुचल हम लंक जला भी सकते हैं। हम अक्षर अक्षर रामायण और शब्द शब्द हम गीता हैं। हम ही नटवर के नाट्य शास्त्र और हम ही चरक संगीता हैं। जो नहीं हमारा हम उस पर धरते हैं किंचित ध्यान नहीं। जो नहीं हमारा हम उस पर धरते हैं किंचित ध्यान नहीं। भोग विलास के साधन पर होता हमको अभिमान नहीं। हम माटी के रखवाले हैं, माटी का मोल समझते हैं। और वसुधा के पावन कण कण को सबसे अनमोल समझते हैं। इस माटी के हित जीते हैं, इसके हित ही मिट जाते हैं। नश्वर काया त्याग के हम इस माटी में मिल जाते हैं। प्राणी मात्र के सबल प्रतिनिधि, मानवता के प्रबल उपासक हैं। न्याय नीति में निपुण सदा हम सबसे कुशल प्रशासक हैं। त्याग हमारा एकलव्य सा कर्ण सदृश हम दानी। त्याग हमारा एकलव्य सा कर्ण सदृश हम दानी है। और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं भीष्म के जैसे, और विदुर समज्ञानी हैं। कितनी गाथा कितने किस्से कहो सुनाए हम तुमको। इस धरती की कितनी बातें कहो बताएं हम तुमको। और उस पर लानत भेज रहा हूं जिसने ये इतिहास लिखा है। उस पर लानत भेज रहा हूं जिसने ये इतिहास लिखा है। मेरी माटी लिखी कलंकित और बैरी को खास लिखा है। कितनी मिथ्या लिख डाली है, कितने सत्य मिटा करके। बैरी का महिमा गान लिखा है, अपनों को झुठला करके। हमने अपने रण कौशल से अगणित शीश झुकाए हैं। हमने अपने रण कौशल से अगणित शीश झुकाए हैं। जाने कितने दानव हमने क्षण में मार गिराए हैं। और कौन टिका है सम्मुख बोलो, जब हमने संधान किया था। उसे मिटाया क्षण में हमने, जिसने अमृत पान किया था। जिसने रावण को संघारा, हम वो रघुपति राघव हैं। और बने सारथी अर्जुन रथ के, हम ही राधा माधव हैं। भारत के किस योद्धा का हम बोलो गौरव गान लिखें। अगणित वीर यहाँ जन्मे हैं, किस किस का बलिदान लिखें। वाह। इस एक छोटी सी रचना के बाद मैं लेखनी पे आता हूं। ये बात लेखनी की हो रही थी, अभी किसी ने लेखनी पे ही कमेंट कर दिया है। तो मैं लेखनी पे ही सीधा आ रहा हूं कि लेखनी क्या लिख सकती है, लेकिन लेखनी का सजग होना आवश्यक है। कि दिव्य प्रकाश की तीव्र किरण से छटा कुहासा लिख सकती है। निश्चल प्रेम के पावनता की यह परिभाषा लिख सकती है। यदि लिखना चाहे जब भी लिख दे सच्चाई की ठोस इबारत। और सजग लेखनी पूर्ण विकास की स्वप्निल आशा लिख सकती है। यदि बोल पड़ी तो इसके आगे कौन धरा पर बोलेगा। यदि बोल पड़ी तो इसके आगे कौन धरा पर बोलेगा। इसके सर्व प्रतिष्ठित पद को धन वैभव क्या तोलेगा। दौलत के खुले बाजारों में ये बेमोल नहीं बिक सकती है। सजग लेखनी पूंजीवाद का पूर्ण पतन लिख सकती है। वाह। ये जब जब करवट लेगी तो माटी का मोल बता देगी। ये जब जब करवट लेगी तो माटी का मोल बता देगी। संस्कार विनय सद्भाव से पूरित परिपाटी का मोल बता देगी। और भला इसके आगे अहंकार की दीवार कहां टिक सकती है। सजग लेखनी श्रेष्ठ जनों को शतबार नमन लिख सकती है। वाह। जीवन की मुस्कान लिखेगी। जीवन की लेखनी क्या क्या लिखेगी। जीवन की मुस्कान लिखेगी। जीवन की मुस्कान लिखेगी। विध्वंस प्रलयंकर लिख देगी। रोम रोम में राम लिखेगी। कंकर को शंकर लिख देगी। और नीति अनीति और पाप पुण्य के सारे अंतर लिख सकती है। सजग लेखनी सद्भावों का सूत्र निरंतर लिख सकती है। बहुत खूब। इसके पावन शब्दों में ही गीता का ज्ञान समाहित है। इसके पावन शब्दों में ही गीता का ज्ञान समाहित है। गुरुओं की वाणी संचित है, दिल में कुरान प्रवाहित है। और मानवता को मान धरोहर ईमान की ताकत लिख सकती है।
सजग लेखनी मन पृष्ठों पर सच की इबारत लिख सकती है। वंदे मातरम गीत लिखेगी, वंदे मातरम गीत लिखेगी, जनगण मन का गान लिखेगी, अपना तिरंगा गर्वित लिखकर भारत का सम्मान लिखेगी और इस माटी में बलिदानों के सभी कथानक लिख सकती है। सजग लेखनी राष्ट्र प्रेम के सारे मानक लिख सकती, बिल्कुल। बहुत जब केसर का दर्द लिखेगी, जब केसर का दर्द लिखेगी, कश्यप का कश्मीर लिखेगी, पर्वत का तन घायल लिखकर हिमखंडों की पीर लिखेगी और घाटी के पांव खंगालेगी तो छलनी पत्थर लिख देगी। जब केसर का दर्द लिखेगी, कश्यप का कश्मीर लिखेगी, पर्वत का तन घायल लिखकर हिमखंडों की पीर लिखेगी और घाटी के घाव खंगालेगी तो छलनी पत्थर लिख देगी और सजग लेखनी अलगावों का दंश बराबर लिख देगी। सजग रही तो शिक्षा का व्यापार नहीं हो सकता है। सजग रही तो शिक्षा का व्यापार नहीं हो सकता है। मां वाणी की संतानों का धर्म नहीं सो सकता है। यदि सजग रही तो शिक्षा का व्यापार नहीं हो सकता है। मां वाणी की संतानों का धर्म नहीं सो सकता है और भटके हुओं को फिर से गुरुकुल का ज्ञान दिला सकती है। आज पुनः एक सजग लेखनी स्वर्ग धरा पर ला सकती। वाह, इसके जैसी ताकत वाला और जगत में अस्त्र नहीं और इसके काट की तेजी रखता ऐसा कोई शस्त्र नहीं। ये अपनी पर आ जाए तो यह दौर बदल भी सकती है। सजग लेखनी घोर तिमिर में ज्ञान दीप बन जल सकती है। इन पंक्तियों के साथ मैं क्षमा इसलिए चाहूंगा कि अभी ये रचना, इस पे काम चल रहा है, पूरी नहीं हुई, फिर भी मैंने आपके सम्मुख आपकी अदालत में रखा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इस रचना पे भी काम चल रहा है। ये पंक्तियां जो आपने पढ़ी ये अपने आप में भी पूर्ण है और जितनी आगे बढ़ती जाएंगी निश्चित तौर पे वो और खूबसूरत से खूबसूरत होती जाएगी। और बहुत सारे लोग इस पे कमेंट्स लिख रहे हैं और खास तौर से मैं कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा मधुलिका राय जी का, जिन्होंने कहा है कि आपके लिए विशेष रूप से कहा है कि गुलदस्ता उनको क्या भेजूं जो फूलों का बगीचा है। गुलदस्ता उनको क्या भेजूं जो फूलों का बगीचा है, उनको उपमा उनको मैं किसकी दूं जो ज्योतिर्मय सूर्य समूचा है। तो ये खास पंक्ति आपके लिए थी मधुलिका राय जी की तरफ से। और रमाकांत त्रिपाठी जी देख रहे हैं कार्यक्रम को। इस बीच मधुलिका राय जी के एक और कमेंट्स आ रहा है, विशेष कमेंट्स है, लग रहा है इसके जैसी ताकत वाला और जगत में अस्त्र नहीं और इसके काट की तेजी रखता है ऐसा कोई शस्त्र नहीं। यह अपनी आ जाए तो यह और बदल भी सकती है, यह दौर बदल भी सकती है। यह अपनी पर आ जाए तो यह दौर बदल भी सकती है और सजग लेखनी ज्ञान दीप बन सकती है। क्या बात है, आपकी पंक्तियों को दोहरा रही हैं और निश्चित तौर पे ये बड़ी खूबसूरत हैं अखलाक जी, और इन्हें जितनी बार सुना जाएगा उसका आनंद उतना ही बढ़ता जाएगा। हमारे शिबू भैया साथ में बैठे हैं अखलाक जी, और इन्हें हमको लगता है कि बैठे बैठे नींद आ रही है थोड़ी सी, सुन बड़े ध्यान से रहे हैं और कई बार नहीं शिबू रहे थे तो मैं तो उसको देख के बोल रहा हूँ। और रमाकांत त्रिपाठी जी देखिए इधर कह रहे हैं कि रमाकांत त्रिपाठी जी का संक्षिप्त परिचय उन्होंने स्वयं भेजा है। राष्ट्रीय संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साहित्य के सारथी, राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था और प्रधान संपादक हैं आप साहित्य के सारथी हिंदी मासिक पत्रिका के, राष्ट्रीय प्रभारी है आप मंथन साहित्यिक परिवार कानपुर के। रमाकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम निवेदित करता हूं आपको। और जी मैं इसलिए कर रहा था कि थोड़ा सा तैयार कर रहा था शिबू भैया जी को, शिबू भैया थोड़ा सा जोश में आ जाएं और वो भी एक आध रचना सुना दें। तो मैं चाहता हूँ एक रचना सुने और उसके बाद जो बचा समय आपको हम लोग सुनना चाहेंगे, और क्योंकि आपकी रचनाएं बड़ी खूबसूरत है। तो जी बिल्कुल, मैं भी शिबू भैया को सुनना चाहूंगा। इस बार मुझे पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे लगातार पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो मैं जहां बैठता हूं केवल सुनता हूं ताकि मुझे कोई शब्द कोई वाक्य ऐसा मिल जाए जिस पे मैं काम कर सकूं। जी तो शिबू भैया जी स्वागत है आपका। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है आपकी। जी शब्दगंगा के पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और प्रणाम करते हुए, और हमारे अखलाक भाई निश्चित रूप से ये कविताएं हैं कि आदमी अगर नींद में रहे तो जग जाए,
तो ये आपने गलत लांछन लगा दिया कि मैं सो रहा हूँ। नींद में रहे तो जग जाए, निश्चित रूप से बहुत आनंद आया। और जी, जैसा मैं सुना था वैसा उससे बढ़ के पाया, बहुत आनंद आया। और आनंद, अमित जी जैसा आदेश कर रहे हैं तो मैं 2-4 शेर छोटे छोटे रख रहा हूँ ताकि फिर से अखलाक साहब को हम लोग सुन सकें। और एक रचना हम आनंद जी से भी सुनने के इच्छुक हैं। तो ये कुछ शेर मैं कह देता हूँ आपके सामने कि अखलाक साहब, मेरे बगल में ऐसे ही एक संजोग से ट्रेन यात्रा में एक कवि बैठे थे और वो बहुत परेशान हुए तो कुछ रचनाएं पढ़ने लगे। वो बेचारे, उनको लगा कि शायद ये बंदा सुन लेगा, तो जब कुछ सुना दिए तो जब वो दिल में आप ही की तरह उतर गए तो मेरे मन से बात निकली कि प्यारे मित्र प्रार्थना है पता तो बताइए, प्यारे मित्र प्रार्थना है पता तो बताइए, जगह मन में आशाएं बात मत घुमाइए। प्यारे मित्र प्रार्थना है पता तो बताइए, जगह मन में आशाएं बात मत घुमाइए। क्या बुरे हैं रेत के घरौदे गर खुशी दे दे, क्या बुरे हैं रेत के घरौदे गर खुशी दे दे, बहुत आजमा चुके हैं अब ना आजमाइए। अभी से आप तलाश रहे हैं कि सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो क्या बुरे हैं रेत के घरौदे गर खुशी दे दें, बहुत आजमा चुके हैं अब न आजमाइए। और ये शेर देखें कि सर्द हवाएं आकर कान में यूं कहने लगी, सर्द हवाएं आकर कान में यूं कहने लगी, बहुत कुछ गंवा चुके हैं अब तो कुछ बचाइए, बहुत कुछ गंवा चुके हैं अब तो कुछ बचाइए। और ये शेर अखलाक साहब ने बड़े दिल से कहा था कि नफरतों के साए में लुत्फ नहीं जीने का, नफरतों के साए में लुत्फ नहीं जिंदगी का, हाथ तो सभी मिलाते दिल से दिल मिलाइए, हाथ तो सभी मिलाते दिल से दिल मिलाइए। रास्तों के ठोकरों से सबक बहुत मिलते हैं, आप भी उन्हीं की तरफ एक सबक सिखाइए। और ये आखिरी शेर में पेश कर रहा हूं कि ये मक्ता पेश कर रहा हूं मैं। यूं तो आशना होकर भूल न जाना शिब्बू, यूं तो आशना होकर भूल न जाना शिब्बू, हाथ अगर बढ़ाए हैं तो पीछे मत हटाइए, हाथ अगर बढ़ाए हैं तो पीछे मत हटाइए। प्यारे मित्र प्रार्थना है पता तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खूबसूरत रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिबू भैया जी। और हम लोग दर्शकों की तरफ चलते हैं और उसके बाद आदरणीय अखलाक जी की तरफ पुनः हम लोग मुखातिब होंगे। रमाकांत त्रिपाठी जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मधुलिका राय जी हैं, आपके भी लगातार कमेंट से निरंतर बनी हुई है आप। राम नरेश विद्यार्थी जी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी निरंतर बने हुए हैं पटल पर। राम नरेश विद्यार्थी जी के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि नफरतों के साए में नहीं लुत्फ जिंदगी का, आपके पंक्तियों की तारीफ हो रही है भैया। और शिबू भैया जी, कुछ तिवारी जी भी दिख रहे हैं लगातार। प्रकाश प्रजापति जी मिर्जापुर से हैं, ये भी कविता के रसिक हैं। मिर्जापुर से कविता के रसिक बहुत सारे जुड़ते हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सभी जो जन जुड़ते हैं मिर्जापुर से देखने वाले। और गाजीपुर की पूरी भरमार रहती है, उस बीच में मिर्जापुर ऐसा लगता है कि दो पुर एक साथ जुड़ के पूर बना दिए, वो एक लंबा सा पुल बन जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं सीधा चलता हूँ। बीच में मैं कुछ कहने का दिल कर रहा है अखलाक साहब, अगर आपकी भी इजाजत हो तो अमित जी से भी कुछ थोड़ा सा सुन के फिर आपकी रचना से हम लोग समाप्त करेंगे। एक रचना लगे हाथ अमित जी से सुन के और फिर अखलाक साहब से जो है वो रचना से समापन हम लोग करेंगे। जी शिबू भैया जी, तो मैं रचना नहीं पढ़ रहा हूँ पूरी, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और उसी से आमंत्रित भी कर रहा हूँ आदरणीय अखलाक जी को। चूंकि अखलाक जी इतनी प्यारी रचनाएं पढ़ रहे हैं कि उस बीच में खलल डालने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। इच्छा नहीं हो रही, बिल्कुल। हाँ, शानदार रचनाएं हैं और मैं इन पंक्तियों से आपको आमंत्रित करूंगा। जो मेरी पंक्तियां हैं अखलाक जी की, जुगनुओं को भी भगा दूं तुम कहो तो, जुगनुओं को भी भगा दूं तुम कहो तो, कुछ चरागों को जला दूं तुम कहो तो, पाँव में कांटे चुभे तो दर्द होगा, पाँव में कांटे चुभे तो दर्द होगा, राह फूलों से सजा दूं तुम कहो तो। क्या बात, राह फूलों से सजा दूं मैं बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अखलाक जी। आपकी राह सजा रखी है मैंने फूलों से। भैया बहुत बहुत आभार इन पंक्तियों के लिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां।
और सभी लोगों को जो भी सुधीजन जुड़े हुए हैं सबको पुनः प्रणाम करते हुए मैं एक रचना और सुना देता हूं आपको, तब तक मुझे लगता है समय हो जाएगा या जैसी आपकी आप लोगों की आज्ञा होगी। बहरहाल मैं एक रचना आपकी अदालत में रखता हूं, आपके सम्मुख रखता हूं जी, कि स्वागत। कुंठित कलुषित चालों से जब पाप बढ़ेगा धरती पर, कुंठित कलुषित चालों से जब पाप बढ़ेगा धरती पर, जब दंभ में डूबी सत्ता से संताप बढ़ेगा धरती पर, अंतस का अंगार उसी क्षण लावा बनकर पिघलेगा और अंधकार के काले फल को ज्ञान का सूरज निकलेगा। वाह। सिंहासन पर बैठे नृप सब अंधेपन के हामी, सिंहासन पर बैठे नृप सब अंधेपन के हामी हैं, छल विद्या की सजी है चौसर सब उसके अनुगामी हैं। संसद के पावन मंदिर में जब दागी चेहरे आते हैं और जब भरी सभा में नीच दुशासन चीर हरण कर जाते हैं। मानव मन जब फंसा हुआ हो कुटिल दानवी चालों में, मानव मन जब फंसा हुआ हो कुटिल दानवी चालों में, रोष पनपता हो हर क्षण जब माटी के रखवालों में, और मजदूरों का लहू स्वेद बन जब शरीर से बहता हो, जब किसान निज देह तपाकर भूखा नंगा रहता हो। सही बात। धन वैभव के मोह पाश में जब मानवता कुंभलाती हो और न्याय व्यवस्था सिंहासन के सम्मुख जब सकुचाती। क्या पश्चिम की चकाचौंध में अपनी माटी भूल गए, आजाद भगत और बिस्मिल वाली वो परिपाटी भूल गए। वीर शिवा राणा प्रताप और गौतम गांधी याद कहां, जाति धर्म के गलियारों में पलता है अतिवाद यहाँ। बहुत ही दुख के साथ इन पंक्तियों को मैंने लिखा है। बिल्कुल ये हर गली हर मोहल्ले में दिखाई पड़ता है जी। बहुत ही दुख के साथ लिखी हुई पंक्तियां हैं कि वीर शिवा राणा प्रताप और गौतम गांधी याद कहां, जाति धर्म के गलियारों में पलता है अतिवाद यहाँ। जनता से जनसत्ता का संबंध बुलाकर बैठे हैं और भारत माँ की सेवा का अनुबंध बुलाकर बैठे। केवल इतना याद रहे कि सब दिन एक नहीं होते जी। केवल इतना याद रहे कि सब दिन एक नहीं होते। ये सृष्टि भले ही सो जाए, भारत के वीर नहीं सोते। और भला दानवी ताकत को कब हमने शीश झुकाया है, मोह रहा कब हमको इससे जो नश्वर सी काया है। राजनीति की संतानों तुम थोड़ा इस पर ध्यान धरो और सत्ता सुख के वैभव पर तनिक नहीं अभिमान करो। सब कंस सरीखे सिंहासन से खींच उतारे जाएंगे और हो मेघनाद या कुंभकर्ण सब क्षण में मारे जाएंगे। हम अब भी रघुनंदन हैं और अब भी कृष्ण मुरारी, हम अब भी रघुनंदन हैं और अब भी कृष्ण मुरारी हैं। चतुरानन का अंश हम चक्र सुदर्शन धारी हैं। और ये विचार मत मन में करना कि होते अब अवतार नहीं, ये विचार मत मन में करना कि होते अब अवतार नहीं। अन्याय अनीति के हथकंडे अब भी हमको स्वीकार नहीं। और फिर दधीच की हड्डी से हम अभिजित वज्र बना लेंगे। वरदान मिले हर वृत्तासुर को फिर से धूल चटा देंगे। और अपनी बगिया उजड़ी है तो हम ही इसे संवारेंगे, अपनी बगिया उजड़ी है तो हम ही इसे संवारेंगे। फिर से राम बनेंगे हम और दंभ का रावण मारेंगे। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, अगर समय हो चुका है तो, और नहीं तो जैसा आप लोगों का आदेश हो। आप इतना सरस पढ़ रहे हैं और इतनी शानदार कविताएं पढ़ रहे हैं कि निश्चित तौर पे आपको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। और एक कविता तो निश्चित तौर पे सभी दर्शक और सुनना चाहेंगे और बहुत सारे लोग अभी भी निरंतर जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, आपकी कविताओं का आनंद उठा रहे हैं। जी भैया, फिर एक कविता मैं मिथकों से ही आपको सुनाता हूँ। जी स्वागत है। बड़ा अच्छा प्रसंग है कि धरती पे कर्ण भी हुआ करता था महाभारत काल में, और कर्ण के मन की व्यथा ही सुनाऊंगा और उस वक्त की व्यथा सुनाऊंगा जब भगवान कृष्ण उसे मनाने गए थे, ये बताने गए थे कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। केवल उतना ही प्रसंग बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने अपनी बात कह दी और उसके बाद कर्ण क्या कहता है ये आपके सम्मुख रखता हूं कि जिज्ञासावश ही सही परंतु माँ ने मुझे बुलाया था और अपनी इच्छा से बद्ध भला मैं कहां धरा पर आया था। परित्याग ही करना था यदि तो जनना कहां जरूरी था। मैं जननी का लाल नहीं था बस केवल मजबूरी। माँ की गोद के बदले क्यों मुझको नदिया की धार मिली, माँ की गोद के बदले क्यों मुझको नदिया की धार मिली। और राजमुकुट के अधिकारी को क्यों जन्मजात दुत्कार मिली। जब माता ने मुझको जन्म दिया तब वो सती कुमारी थी, पर माधव बस मुझको इतना बतला दो इसमें क्या भूल हमारी थी। बिल्कुल बिल्कुल।
माँ के तन का छीर चखा हो ये अनुभव भी क्षणिक नहीं। हम्म, माँ के तन का छीर चखा हो ये अनुभव भी क्षणिक नहीं। तुम चाहे जिसको दोषी कह लो, दोष नियति का तनिक नहीं। क्योंकि अगर नियति दोषी होती तो कर्ण मर जाता, जीवित ही नहीं रहता। नियति उसे जिंदा रखना चाहती। कि माँ के तन का छीर चखा हो ये अनुभव भी क्षणिक नहीं। तुम चाहे जिसको दोषी कह लो, दोष नियत का तनिक नहीं। और भाग्य प्रबल था मेरा शायद मैं अधिरथ के हाथ लगा। भाग्य प्रबल था मेरा शायद मैं अधिरथ के हाथ लगा। राधा माँ ने अंक लगाया मान के मुझको पुत्र सगा। उनके ऋण को 100 जन्मों तक चुका सकूं औकात नहीं। माँ की ममता का मोल चुकाना मानव के बस की बात नहीं। बात नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और राजभवन की कुलदेवी का क्षणिक न मुझको अंक मिला। अधिरथ राधा के रूप में मुझको राजा से बढ़कर रंक मिला। असमर्थ बहुत हूं मैं माधव कुंती तनय बन पाने में। मेरा कुल सम्मान निहित है राधा का लाल कहाने में। वाह, मेरा कुल सम्मान निहित है बिल्कुल, राधा का लाल कहाने में। अपने पालन कर्ता का है मेरे उर में सम्मान बहुत। मुझे राधे पुकारे जाने पर होता है अभिमान बहुत। कभी चाह नहीं थी ऐसी कि मैं धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं। अर्जुन का अग्रज कहलाऊं, कुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ बनूं। और सूत पुत्र कहलाने पर भी मुझे होता था कभी क्षोभ नहीं। माधव में सूत ही बेहतर हूं, मुझे सत्ता सुख का लोभ नहीं। हाँ, शस्त्र साधना करना ही जीवन का लक्ष्य बनाया था। एक लक्ष्य था कि हाँ, शस्त्र साधना करना ही जीवन का लक्ष्य बनाया था। उसी हेतु मैं शीश नवा गुरुद्रोण के सम्मुख आया था। पर सिंहासन से बद्ध गुरु ने मुझको अस्वीकार किया। सूत पुत्र का परिचय पाकर शिक्षा ने भी दुत्कार दिया। फिर रंगभूमि में जब मैंने अर्जुन को ललकारा था, सर्वश्रेष्ठ से प्रतिस्पर्धा ही मन में अपने विचारा था। जब जाति के चक्रव्यूह में फंसकर बेबस खड़ा था मैं। और क्षत्रिय कुल में जन्म न पाने की लज्जावश गड़ा था मैं। जब द्रोण ने मुझको रंगभूमि में नीच बचा दुत्कारा था। तुम ही बतला दो कृष्ण मुझे तब किसने दिया सहारा था। वाह, राजपुरुष से समता का तब किसने अधिकार दिया। राजपुरुष से समता का तब किसने अधिकार दिया। किसने बढ़कर गले लगाया मित्र मुझे स्वीकार किया। आने वाला रण रोक सकूं मुझको ये अधिकार नहीं। मित्रता हृदय का भाव है माधव, ये कोई व्यापार नहीं। बिल्कुल, जिसने मुझे गले लगाया किस कारण उसको त्याग दूं मैं। अब आज तुम्हारे कहने से क्यों पांडवों को अनुराग दूं मैं सूर्य पुत्र हूं। आज बता रहे हैं आपकी, तुम सूर्य पुत्र हो और कुंती के लाल हो। तो मैं सूर्य पुत्र हूं, भला बताओ क्या इसका कोई ज्ञान न था। मैं ही कुंती का तनय ज्येष्ठ, क्या तनिक किसी को भान न था। कवच कुंडल लेके पैदा हुआ था, ये प्रश्न उसका बनता है कि मैं सूर्य पुत्र हूं, भला बताओ क्या इसका कोई ज्ञान न था। मैं ही कुंती का तनय ज्येष्ठ, क्या तनिक किसी को भान न था। जब सज्ज हूं युद्ध वेदी पर तब क्यों मुझे जगाने आए हो। और क्यों दुर्योधन से आज कर्ण को विलक कराने आए हो। विश्वासघात की जहरीली कालिक कैसे अपने शीश धरूं। और जो न्याय उचित हो मुझे बताओ वही त्रिलोकाधीश करूं। वाह, अब केशव तुम ही बतला दो क्या मित्र घात में पाप न होगा। क्या दुर्योधन को त्याग के मुझको रत्ती भर संताप न होगा। चलो छोड़ता हूं सब कुछ मैं, तुम अर्जुन का परित्याग करो। जितना आप कह रहे हो मैं कर देता हूं, लेकिन शर्त है अर्जुन को छोड़ देना। कि चलो छोड़ता हूं सब कुछ मैं, तुम अर्जुन का परित्याग करो। फिर केशव युद्ध कदापि न होगा मेरा तुम विश्वास करो। और मेरे सम्मुख अर्जुन को बस एक बार ही आना होगा। जो कुछ अब तक सीखा है वो रण कौशल दिखलाना होगा। और सर्वश्रेष्ठ है पार्थ अगर तो भय काहे का मधुसूदन। सर्वश्रेष्ठ है पार्थ अगर तो भय काहे का मधुसूदन। मेरी भी तो चाह यही है कि सर्वश्रेष्ठ को करूं नमन। हार गया यदि प्रतिस्पर्धा तो शरण तुम्हारी आऊंगा। तब दुर्योधन का मित्र नहीं अर्जुन का दास कहां होगा। केवल इतनी इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बिल्कुल आदरणीय अखलाक जी, बस ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग कविता के अंदर ही डूब गए हों। और लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि रश्मि रथी दोबारा लिखी गई हो और पुनः इस पटल पर उतर आई हो। और निश्चित तौर पे आपकी रचना में चूंकि आज आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, गाजीपुर की धरती से जुड़ा हुआ हूं और लोग बहुत जगह से सुन रहे हैं जी बिल्कुल। और लगातार लोगों
जी, एक ऐसी रचना मैं आपके सम्मुख देना चाहता हूं जो कुछ सिखाने का प्रयास करेगी, हमारी जीवन शैली को सुधार देगी। जी जी, स्वागत है। इतना पढ़ने के बाद अब पढ़ने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन फिर उस रचना को मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि 3 साल हम लोगों ने कोरोना का दंश झेला है, अब बहुत कम हो गया है। लेकिन कोरोना आया तो क्या हम नियंत्रण नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। और अगर यहां तक आ गया तो दोष किसका था? वो दोषी भी उजागर हो जाना चाहिए। इसके दोषी भी हम ही हैं। इसीलिए इस रचना को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर लेंगे तो ऐसी महामारियों का सामना करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया इस रचना को मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। बिल्कुल स्वागत है इसमें। जब कोरोना आया था तब की बात करता हूं, जहां सच्चाई न लगे मुझे इंगित कर दीजिए। प्रयास किया है मैंने सब कुछ सच लिख देने का कि जिस तरफ डालो नजर भय भूख है, संत्रास है, इस महामारी के कारण डिग रहा विश्वास है। कितना वहशतनाक है मृत्यु का ये आंकड़ा, जैसे प्रलय का देवता हो द्वार पर आकर खड़ा। और आने वाले वक्त की करवट अभी अनजान है, मौत सर पर नाचती हर आदमी हलकान है। सर्वत्र फैली विश्व भर में आपदा की ये लड़ी, कब टलेगी क्या पता है ये कयामत की घड़ी। नाचती हर आंख में है मौत की परछाइयां, धर्म के झंडे झुके हैं मिट गई सब खाइयां। जी। मुझे लगता है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं था जिसने मंदिर खोल के रखा हो, मस्जिद खोल के रखा हो, सारे में ताला बंद हो गया था। ईश्वर ने ये बताया कि मैं कण कण में हूं, मुझे किसी जगह पे खोजने मत जाना। कि नाचती हर आंख में है मौत की परछाइयां, धर्म के झंडे झुके हैं मिट गई सब खाइयां। अब इबादत गाह भी वीरानियों से युक्त है, और ये धरा आकाश नदियां सब प्रदूषण मुक्त है। मैं उस काल की बात कर रहा हूं जब जमुना का पानी सफेद दिखा था। जी भैया दिल्ली के आसपास रहते हैं तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि जमुना के पानी में भी सुधार आ गया था उस दौर में जब बंदी थी। बिल्कुल सत्य कि नाचती हर आंख में है मौत की परछाइयां, धर्म के झंडे झुके हैं मिट गई सब खाइयां। अब इबादत गाह भी वीरानियों से युक्त है, ये धरा आकाश नदियां सब प्रदूषण मुक्त हैं। और कुव्वते इंसानियत का राज सारा फाश है। अब कुव्वते इंसानियत का राज सारा फाश है, सबको अपने आखिरत के हश्र का आभास है। और हर बशर अब अपनी अपनी मुश्किलों से तंग है, इस मौत के सैलाब से कुल आदमी अब तंग है। वाह वाह। और गाड़ी बंगला आला रुतबा सब पड़ा बेदाम का, किसी के काम आ रहा था क्या भैया? कि गाड़ी बंगला आला रुतबा सब पड़ा बेदाम का, ये दौलते अंबार कहिए है भला किस काम का। महसूस करिए वक्त रहते जिंदगी के ताप को, मौत बरहक है भला क्या ये पता है आपको? जी। लेकिन ऐसे नहीं मरना है कोरोना से, हमें अपने में सुधार करना है। हमने क्या गलती की कि कोरोना आ गया? कि बोई जो कंटक फसल वो लहलहाती देखिए, काल की जिह्वा क्षुधा से लपलपाती देखिए। जागिए अब हर कदम पर मृत्यु का विस्तार है, और चैतन्य रहिए हर घड़ी गर जिंदगी से प्यार है। हमें चेतना ही होगा। पुतलियां निस्तेज हैं, मुखभंगिमा क्यों क्लांत है, गर्जना क्यों थक गई, क्यों आज जिह्वा शांत है। वाचाल थे जो कल तलक वो आज कैसे मौन है, मौन इन अगणित लबों का कहिए कारण कौन है। और हर आपदा के आगमन में बस हमारा दोष है। स्वीकार है हमें कि हर आपदा के आगमन में बस हमारा दोष है। हमको अपनी गलतियों का क्या जरा भी होश है। हमने ही दी है दिशा इस आपदा की चाल को, अपने कांधों पर है ढोया इस महाजंजाल को। और था सदा जीवन हमारा, हमने इसको खो दिया। था सदा जीवन हमारा, हमने इसको खो दिया। जिंदगी की रौनकों को विश्वमन से धो दिया। सत्य के अविरल क्षरण की यातना से ऊब कर इंसानियत मर गई बेचारी भावना में डूब कर। क्या क्या भावनाएं थी हमारे अंदर कि भोगने बैठा मनुज अपनी क्षुधा की चूक को। इस आपदा के आने का कारण यही सब है कि भोगने बैठा मनुज अपनी क्षुधा की चूक को। क्या मिटा पाएगा जग निज आत्मा की भूख को, ये दिखावे की ललक कभी सुप्त हो पाएगी क्या। आज के मानुष की तृष्णा तृप्त हो पाएगी क्या। भोगने बैठा मनुज अपनी क्षुधा की चूक को, क्या मिटा पाएगा जग निज आत्मा की भूख को। ये दिखावे की ललक कभी सुप्त हो पाएगी क्या, और आज के मानुष की तृष्णा तृप्त हो पाएगी क्या। क्या जंगलों को नष्ट कर गमलों में लाकर धर दिया।
जंगलों को नष्ट कर गमलों में लाकर धर दिया और पोखरों को कांच के बर्तन में लाकर भर दिया। सही बात। जंगलों को नष्ट कर गमलों में लाकर धर दिया, पोखरों को कांच के बर्तन में लाकर भर लिया। विलासिता के श्राप व सारे जतन अब तक किए, इंसानियत से गिर चुके हैं हम तरक्की के लिए। विलासिता के श्राप व सारे जतन अब तक किए, इंसानियत से गिर चुके हैं हम तरक्की के लिए। पर्वतों को तोड़कर लाकर सजा दी कोठियां, पर्वतों को तोड़कर लाकर सजा दी कोठियां। जंगलों को फूंक कर हमने हंसे की रोटियां, और सागरों को बांधकर हमने बसाए हैं शहर। सागरों को बांधकर हमने बसाए हैं शहर। अंधी काली रात को कर दिया है दोपहर, और लग रहा था इस जहां में केवल अपना राज है। इस महामारी के आने से पहले ऐसा ही लग रहा था। सब अमृत पी के आए थे, किसी को कहीं नहीं जाना था। कि लग रहा था इस जहां में केवल अपना राज है। मद भरे मदमस्त मस्तक पर चमकता ताज है, और क्यों बर्क सी लहरा रही हर हाथ में तलवार है। अब मनुज अपने हृदय पर कर रहा खुद वार है। अब मनुज ये चेतावनी स्वरूप हमने इसलिए बता दिया कि हमारा जो सदा हुआ जीवन था, अगर उस जीवन को हम जीते हैं, उस परिपाटी पे चलते हैं, तो कोई व्याधि कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भैया गाजीपुर की माटी से हैं आप लोग। मैं अपनी जवानी के वक्त तक अपने गांव में नहीं सुनता था कि किसी को शुगर है, किसी को हाई बीपी। और आज मुझे हर घर में 3 आदमी दिखता है जिसे शुगर है और बीपी। क्योंकि तब हमारा खान पान रहन सहन संतुलित था। हम बैलों को हाँकते हुए हल कांधे पे लेके खेतों की तरफ सवेरे चल दिया करते थे। हम सुबह गाय भैंस दूध लिया करते थे, उसे चारा पानी दे दिया करते थे। लेकिन अब तो हमने हो सकता है कहीं गलत कहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हम गमलों में जो फूल पौधे लगा लेते हैं उसी को पर्यावरण समझ लेते हैं कि हमारे आसपास का आवरण यही है। नहीं, बिल्कुल। एक्वेरियम में हम मछलियां रखने लगे हैं पानी भर के, तो गलत हमने नहीं कहा है कि जंगलों को काट कर गमलों में लाकर धर दिया और पोखरों को कांच के बर्तन में लाकर भर दिया। बिल्कुल सत्य। तो भैया इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बिल्कुल अखलाक जी, आपने जो आज शानदार कविताएं सुनाई, उसे सुनने के लिए जो दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं, मैं एक बार बता दूं आपको कि वो कौन कौन से लोग हैं। कुछ तिवारी जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मधुलिका राय जी लगातार जुड़ी रही, शिबू प्रजापति जी हैं, बलिया से देख रहे थे कार्यक्रम, लगातार जुड़े हुए थे, रमाकांत त्रिपाठी सर लगातार जुड़े हुए थे, मेरी तन्हाइयाँ आशा दिनकर जी हैं जो दिल्ली की एक वरिष्ठ रचनाकारा हैं इस पटल से पे लगातार जुड़ी हुई थी। इनकी 3-4 पुस्तकें अभी हिंदी श्री पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई हैं। चौथी भी बिल्कुल कतार में है, इस महीने निश्चित तौर पे आ जाएगी वो। और मैं अगर नाम प्रकाश प्रजापति जी जो एक अध्यापक हैं और समाज सेवा के कार्य में निरंतर प्रयासरत रहते हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे थे, कविता के रसिक है बिल्कुल निश्चित तौर पे। रमाकांत त्रिपाठी सर के लगातार कमेंट्स आए। विजय लक्ष्मी जी हमको लग रहा है कि ये साहित्यकारा हैं और जुड़ी हुई हैं। कई बार एक ही नाम कई लोगों के होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शंकित हूँ। अभी फिलहाल में इनका आईडी नहीं देख पाया था मैं कि क्या इन्होंने डीपी लगाया है। शिबू जी के लगातार कमेंट्स हैं, कुछ तिवारी जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, और मैं थोड़ा सा ऊपर पढ़ूं तो राजेश कुमार पाल जी जो गाजीपुर के एक रचनाकार है। थोड़ा सा ऊपर और अगर मैं जाता हूँ, शिबू जी, DN झा साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ा सा ऊपर अगर मैं जाऊं तो कमेंट्स और भी है, गोपाल खरे जी हैं, गगन खरे जी हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को। थोड़ा सा अगर ऊपर चले, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, शिबू जी के, राजेश पाल जी के भी लगातार कमेंट्स दिख रहे हैं। ऐसे तमाम दर्शक इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़े रहे अखलाक जी, और आपकी शानदार कविताओं का रसास्वादन किया सभी ने। और शिबू भैया जी भी लगातार जुड़े रहे। शिबू भैया जी, कुश तिवारी जी, लव तिवारी जी, डॉक्टर अक्षय पांडे जी, और आदरणीय कामेश्वर दुबे जी, और साथ में आदरणीय गंगेश जी, डॉक्टर गंगेश जी, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके सहयोग से, जिनके संयोजन में यह कार्यक्रम चलता है। आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय गोपाल राय जी, आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी, ऐसे तमाम लोग हैं जिनका मार्गदर्शन मिलता है इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते रहने में। और आदरणीय अखलाक जी जैसे उम्दा रचनाकारों का साथ मिलता है इस पटल को। यहाँ पे आपकी उपस्थिति निश्चित तौर पे आज हम सभी को गौरवान्वित करने वाली है। और आपने जो आज रचनाएं पढ़ी अखलाक जी, उनका कोई तोड़ नहीं था, और सभी दर्शकों ने, कई दर्शकों
उन्होंने कहा कि आज जो हमने कविता सुनी है वो हमको लग रहा है कह रहे थे प्रकाश जी कि आज जो आपने रचनाएं सुनाई वो आज तक की सबसे खूबसूरत रचनाएं थी। और जब ऐसा दर्शक या श्रोता कहता है, विद्वान जन कहते हैं, तो निश्चित तौर पे उसपे सच्चाई होती है। और निश्चित रूप से बीच में जी निश्चित रूप से मैं बीच में बस क्षमा चाहते हुए ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक थे उनके जो कमेंट्स थे उसको देख करके ये समझ में आ रहा था कि आपकी हर एक पंक्तियों का एक एक शब्द जो है उनके हृदय पे असर कर रहा था, बिल्कुल चोट कर रही थी और वो लोग बखूबी समझ रहे थे और आनंद ले रहे थे। और जो भाव भंगिमा आपके पढ़ने की है, तो आप मंच के सधे कलाकार हैं, तो उसमें जो रस आप भर रहे थे वाकई आनंददायक था। मतलब हर एक भी शब्द अछूता नहीं रहा, दर्शक उस पे कमेंट कर रहे थे। भैया प्रयास करता हूं कि मंचों से थोड़ी दूरी बना के रखूं। बहुत करीबी अगर कोई बुला देता है, जैसे 2-3 बार मिर्जापुर चुनार भी जा चुका हूं या अन्य जगहों पे भी जाता हूं, दिल्ली तक मैं गया हूं, लेकिन जब बहुत करीबी कोई बुला देता है तो बड़े मजबूरी में जाता हूं, इसलिए कि मंचों से दूरी ही बना के रखता हूं। लेकिन आप रंगमंच में भी ऐसे ही प्रस्तुति देते हैं अपने आप। आपकी आवाज, आपका हाव भाव निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि आप जितने सशक्त रचनाकार हैं उतने ही सशक्त गायक और नहीं भैया, बिल्कुल मैं गा नहीं पाता हूँ, तो बिल्कुल नहीं गा पाता। गायक नहीं कह रहा मैं, नायक कह रहा हूँ। आपको अगर कोई नायक का रोल दिया जाता होगा तो उसे रंगमंच पे आप बिल्कुल उतार देते होंगे हूबहू। जी, इन मामलों में आप लोगों का आशीर्वाद है और इन दोनों के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर ये जो गुण है इन गुणों को और निखारे। और साथ ही साथ अब मैं समय देख रहा हूं कि काफी हो गया है, तो हम चलने की भी इजाजत चाहेंगे। सभी दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा उनका मैं हार्दिक आभारी हूं। पूरे मार्गदर्शक मंडल और साथ में संयोजक मंडल का मैं आभारी हूं। और साथ ही साथ विशेष रूप से आभारी हूं आदरणीय अखलाक जी का, जिन्होंने इस पटल को अपना बहुमूल्य और चलते चलते ये पंक्तियां अखलाक जी की तरफ से है, हमारी तरफ से है और शिबू भैया की तरफ से है कि शब्द इनके गुनगुनाते जाइएगा, गम छुपा के मुस्कुराते जाइएगा, जिंदगी की राह में हम अजनबी हैं, रास्ता हमको दिखाते जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नमस्कार। बहुत